उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्राचीन सिद्धपीठ वीरभद्र महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना संपन्न करी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयंभू पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। ये प्राचीन मंदिर मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि स्वयं वीरभद्र ने यहाँ भगवान महादेव के लिंग की स्थापना की थी। पूजन के उपरांत ऋतु खंडूरी भूषण ने परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके पावन आशीर्वचन भी सुने। यह दिव्य रुद्राभिषेक एवं दर्शन कार्यक्रम श्रद्धा पूर्व और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। चिंता करनी होगी कि हमारा जो 21वीं सदी में जो बच्चा आ रहा है वो किस तरह से अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहे, इसकी चिंता करनी आवश्यक है। और कुछ हमारे ऐसे शहर हैं जहां हमें इन परंपराओं को पकड़ के रखना होगा। अपनी जो मूलभूत हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा धर्म कहता है, उनको पकड़ के रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर आज के बच्चे को हम इन चीजों के साथ जोड़ेंगे, समझाएंगे, वो समझते हैं, जुड़ते हैं और फिर उस व्यू पॉइंट का आदर भी करते हैं। तो हमको इस बात की चिंता तो जरूर करनी होगी कि बच्चों को हम किस तरह से अपने सनातन के साथ जोड़ रहे हैं और जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है क्योंकि संस्कृति वाला उत्तराखंड संस्कृति है। मनीष पूरा पीछे रहा, संस्कृति वाली जगह है। लेकिन अगर नेशनल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत नेगेटिव लोग उसके लिए आए हैं। उनका कहना है कि बेटियां हैं, लोकतंत्र है, आप नीचा से कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र है, हर स्टेट का अपना एक मिजाज होता है, हर स्टेट का अपना एक इथॉस होता है। और हम थोड़ी कह रहे हैं कि बच्चियों को भाग नहीं लेना चाहिए। आप पारंपरिक ड्रेसेस में भाग लीजिए। आप यहाँ की हमारे उत्तराखंड में 50 तरह की पारंपरिक ड्रेसेस हैं, उनका आप उन्हें पहन के करिए तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी होगी। लेकिन हमारा जो थॉट है, उत्तराखंड का जो थॉट है, हो सकता है भारत में अलग चीज, इस विषय में कुछ अलग बात कह रहे हो, लेकिन उत्तराखंड का एक अपना इथॉस है, अपनी सोच है, अपनी परंपरा है और उसके साथ चलना बहुत आवश्यक है। अपनी जड़ों के साथ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन जड़ छोड़ेंगे उस दिन सूख जाएगा। इसमें ना मेट्रो सिटीज इन्वॉल्व कर दीजिए कि अब बाहर जाके, उत्तराखंड से बाहर जाके मेट्रो सिटीज में करें। तो देखिए, मेट्रो सिटीज में ये चीजें होती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए। ये हमें देखना होगा कि हम ये कर कहाँ रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, जैसे मैंने कहा, भगवान के द्वार हैं, परंपराओं के द्वार हैं, परंपराओं के शहर हैं। यहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, हमारे महाराज लोग रहते हैं। तो इसकी चिंता करनी होगी कि हम किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं या किस तरह के माहौल में चीजों को कर रहे हैं, जिसकी चिंता हमें अवश्य करनी चाहिए।